फिर हम आज चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें जो एनिमल अंडे देते हैं उनका नाम लिखना है, और फिर लिखा है विच ऑफ द एनिमल इन द लिस्ट गिवन बर्थ टू बेबीज देयर नेम इन द रेड बॉक्स। यानी कि कौन से एनिमल बेबीज़ को जन्म देते हैं उनका नाम हमें रेड बॉक्स में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड बॉक्स में लिखा है डियर, बफेलो, पिग, एलिफेंट, कैट, जिराफ। यानी कि ये जो एनिमल है वो बच्चे को जन्म देते हैं। और फिर मैंने ग्रीन बॉक्स में लिखा है फ्रॉग, लिजर्ड, डक, क्राउ, स्पैरो, फिश और आंट। यानी कि ये जो एनिमल है वो अंडे देते हैं। तो ऐसे ही आपको भी आपकी बुक में लिखना होगा। फिर हम आगे बढ़ते तो लिखा है यंग वन दूज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, दिस एनिमल ले एग्स। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है कि क्या आपने आपके हाउस यानी कि घर के या स्कूल के आसपास कोई स्मॉल बेबीज देखा है, तो वो आपको आपकी बुक में लिखना है। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं यस आई सी कैट, डॉग, पिग, बफेलो। तो मैंने ये सब एनिमल्स देखे हैं। फिर लिखा है हैव यू एवर कीप्ड अ पेट, डज एनीवन यू नो कीप अ पेट। यानी कि क्या आपने पालतू जानवर को कभी पाला है। तो आप आंसर में ऐसा लिख सकते हो तो यस आई हैव अ पेट इन माई नेबर ऑल्सो हैव अ पेट। यानी कि मैंने एक पालतू जानवर को पाला है जो मेरे नेबर है उन्होंने पाला था। फिर लिखा है फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट विच नेम इज इट। यानी कि वो एनिमल का नाम क्या है। आई हैव अ पेट डॉग। फिर लिखा है डज इट हैव अ नेम, व्हाट इज इट। यानी कि उस एनिमल का नाम क्या है। तो यस इट्स नेम इज टॉमी। यानी कि उस डॉग का नाम है टॉमी। हु गिव इज दिस नेम। यानी कि किसने उसका नाम दिया था। आई गेव इट्स नेम। यानी कि मैंने वो नाम रखा था। फिर लिखा है व्हाट डज इट लाइक टू ईट। यानी कि वो खाने में क्या खाता है। इट ईट्स एवरीथिंग लाइक दैट, राइस, ब्रेड, चिकन, मीट और मिल्क। फिर लिखा है हाउ मैनी टाइम्स अ डे इट गिवन फूड। यानी कि कितने टाइम में वो खाना खाता है दिन में। तो यूजुअली 3 times इन अ डे इट इज़ गिवन फूड। यानी कि वो दिन में यूजुअली 3 times खाना खाता है। फिर लिखा है व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप। यानी कि वो दिन में कितनी बार सोता है या फिर कितने घंटे सोता है। तो लिखा है डज यूजुअली स्लीप इन द डे फॉर अबाउट इन 5 to 6 hours। यानी कि वो दिन में यूजुअली 5 to 6 घंटे सोता है। फिर लिखा है इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ। तो आंसर क्या आएगा यस वी कैन क्लीन एंड बाथ रेगुलरली। यानी कि हम हर रोज़ उसको क्लीन करते हो और नहाते भी है। फिर लिखा है डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री। यानी कि क्या वो कभी गुस्सा होता है या फिर वो किसी को देखकर भी गुस्सा होता है। तो यस इट कैन एंग्री व्हेन समवन अननोन पर्सन केम नियर इट बिकम्स एंग्री। यानी कि क्या आएगा उसका यस वो गुस्सा होता है जब भी कोई अननोन पर्सन उसके सामने आता है यानी कि उसके नज़दीक आता है तो वो गुस्सा होता है। फिर लिखा है डज इट हैव हेयर और feathers ऑन इट्स स्किन। तो आंसर क्या आएगा इट हैव हेयर ऑन इट्स स्किन। यानी कि उसके स्किन पर लॉन्ग हेयर होते हैं। फिर कैन यू सी इट्स ईयर्स। तो आंसर क्या आएगा यस यानी कि हम उसके ईयर्स देख सकते हैं। फिर लिखा है इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोथ एनिमल। तो आंसर क्या आएगा इट इज़ अ फुल ग्रोथ
एनिमल। फिर लिखा है विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, यानी कि वो अंडे देता है या फिर बच्चे को जन्म देता है। तो आंसर क्या आएगा, इट इज गिव्स बर्थ टू बेबीज, यानी कि वो बच्चे को जन्म देता है। फिर लिखा है डज इट हैव यंग वंस, यानी कि क्या उसको एक और भी है बच्चा। तो फिर आंसर क्या आएगा, नो इट्स डू नॉट हैव यंग वंस। फिर यहाँ पे देखिए हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो लिखा है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ ऑफ योर वन चॉइस, यानी कि आपको अपनी चॉइस में एक एनिमल का पिक्चर ड्रॉ करना है और उस पर कलर फिलअप करने हैं। फिर लिखा है लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट विच हैव इवन नंबर, व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। यानी कि देखिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें आपको 2, 4, 6, 8 नंबरिंग में कलर पूरने हैं और फाइंड आउट करना है कि ये एनिमल्स का नाम क्या है। तो आप अगर उसमें कलर फिलअप करोगे तो उस एनिमल का नाम क्या आएगा, डायनासोर। तो वो आप जैसे ही कलर फिलअप करते जाओगे तो एक एनिमल का नाम बनेगा, वो जो बनेगा वो एनिमल क्या होगा, डायनासोर। तो यहाँ पे लिखा है मैनी मैनी ईयर्स एगो देयर वेर डायनासोर ऑन अर्थ, यानी कि बहुत समय पहले हमारे अर्थ में डायनासोर होते थे, बट नॉट एनी मोर, यानी कि अब भी वो नहीं है। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज, बुक्स, यानी कि अब भी हम वो डायनासोर को फिल्म्स में या फोटोज़ में या बुक्स में देख सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यानी कि आपको डायनासोर के बारे में जानना है और आपको फ्रेंड्स को बताना है। फिर लिखा है हाउ हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक अ लिटल लाइक डायनासोर, डू यू नो इट नेम, यानी कि क्या आपने कभी डायनासोर जैसा छोटा सा एनिमल देखा है। तो अगर आपने देखा होगा तो यस लिखना है, और डू यू नो दिट्स नेम, यानी कि क्या आपको पता है उसका नाम क्या है, तो वो आपको बताना होगा। फिर लिखा है लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस अवर नेशनल एनिमल, यानी कि आपको ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उस एनिमल का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो ये एनिमल क्या है, टाइगर। तो आंसर क्या आएगा, टाइगर। फिर लिखा है डू यू नो दैट इट अवर नेशनल एनिमल, यानी कि क्या आपको पता है कि ये जो टाइगर है वो अवर नेशनल एनिमल है। फिर लिखा है वेयर डज इट लिव, यानी कि वो कहाँ रहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, दे लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं और ग्रासलैंड वाली जगह पे रहते हैं। फिर लिखा है द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर डूइंग डाउन इन इंडिया, डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग, यानी कि क्या आपको पता है कि जो टाइगर एनिमल है उसकी नंबरिंग क्यों डाउन हो गई है, और फिर डिस्कस करना है कि वाई, क्यों वो नंबरिंग डाउन हो गई है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पेड़ों की कटाई होने की वजह से या फिर इनको मारा जाता है, यानी कि हंटिंग किया जाता है, उसकी वजह से टाइगरिंग की नंबरिंग कम हो गई है। तो फिर आप लिख सकते हैं यस द नंबर ऑफ टाइगर्स इट्स गोइंग डाउन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टिंग एंड हंटिंग। तो आप ऐसा लिख सकते हो। फिर लिखा है मेक योर वन बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको एक बर्ड्स लिखना है। तो जैसे ही आपने देखा कि चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट।